हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका HTML का पार्ट 32। इसके अंदर हम देखेंगे आपका HTML SVG ग्राफिक के बारे में कि HTML ग्राफिक होते क्या हैं और इसके अंदर जो SVG हमें मिलता है ना, SVG टैग को कैसे यूज कर सकते हैं अपने HTML में, सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस आप सबको पता है ये HTML फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। अराउंड हम इसमें मिनिमम 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल। एंड जब आपका HTML कोर्स एंड CSS कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तब इसके अंदर हम 10 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी करेंगे जो कि आपके HTML एंड CSS बेस्ड होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपका SVG होता क्या है एंड इस SVG को किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइटल भी दिख रहा होगा HTML SVG ग्राफिक एंड एक पॉइंट लिया हुआ है मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ रखा है एंड ब्रीफ के अंदर मैंने यहाँ पे बेसिकली मैं इस पूरे ब्रीफ को नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है SVG की, जो कि आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख भी रही होगी, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। एंड देन इसका क्या होता है, वेक्टर का यूज आपने देखा होगा फोटोशॉप के बारे में। फोटोशॉप होता है आपका पिक्सेलेट एंड आपका जो एडोबी का सेकंड आपका जो होता है उसके अंदर होता है आपका इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर के अंदर आप जो भी डिजाइन बनाते हैं ना वो भी आपका वेक्टर होता है। वैसे ही आपको यहाँ पे HTML में भी यही चीजें मिलती हैं। जब आप कोई भी इमेज यूज करते हैं तो वो पिक्सेलेट पे काम करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब कभी भी आप वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो वेक्टर के लिए जैसे मैंने प्रीवियस वाली क्लास में आपको कैनवस बताया था, जो कि आप एनिमेशन कर सकते हैं या डिजाइन बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, वही चीज आपके पास में यहाँ पे SVG में भी अवेलेबल है कि अगर आपको कोई भी एनिमेशन चलाना है तो यहाँ पे CSS के साथ भी चलता है इसके अंदर की फ्रेम से, या तो आप जावास्क्रिप्ट के साथ भी चीजों को चला सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या है वेक्टर का सीन कि अगर आपने कोई भी एक डिजाइन बनाया है SVG के थ्रू, ओके, तो आप किसी भी स्क्रीन साइज पे जाएंगे ना, रीसाइज करेंगे, जूम आउट करेंगे, जूम इन करेंगे, तो वो आपका डिजाइन वैसे का वैसा ही दिखेगा क्योंकि ये एडजस्ट करता है स्क्रीन साइज के साथ में। और वही चीज मैंने यहाँ पे आपका इस टेक्स्ट के अंदर बता भी रखी है। और जो इसका फॉर्मेट होता है ना वो आपका XML फॉर्मेट होता है, जो कि आपका HTML4 से पहले वाला था वर्जन, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर बताया था। और इसको एनिमेशन भी करवा सकते हैं SVG के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया गाइस। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स कैसे होता है वो देखिए। सिंटैक्स के लिए सबसे पहले आपका क्या है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर आता है, क्योंकि SVG है आपका, जो कि आपको टैग दिख भी रहा होगा। एंड इसी के अंदर आपका एक सेकेंडरी टैग क्या मिलता है आपको, वो है आपका सर्कल। ठीक है, सपोज आपको सर्कल क्रिएट करना है तो सर्कल के साथ में आपको कुछ एट्रीब्यूट्स मिलते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहेंगे, जिसमें आपका स्ट्रोक है, स्ट्रोक विड्थ है एंड फिल। स्ट्रोक से आप समझ रहे होंगे कि स्ट्रोक की मीनिंग होती है आपकी अंडरलाइन। ठीक है, कि किस तरह की आपकी अंडरलाइन रहेगी, उसकी विड्थ क्या रहने वाली है और उसकी फिल क्या रहेगी। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका SVG डिजाइन कर सकते हैं इसके अंदर। अब बात करें इसके अंदर और डीप में जाने की कि SVG है क्या और SVG किस तरीके से वर्क करता है प्रॉपर्ली, तो आपके देखिए मीनिंग सेम है, एडवांटेज सेम है। इट मींस कि जो मैं आपको बता रहा हूं इसके एडवांटेज के अंदर देखिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। SVG इमेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड एडिट विद एनी टेक्स्ट एडिटर, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि लाइक किसी भी एक एडिटर के अंदर ना आपका एडिट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। इसके बाद सेकंड पॉइंट, SVG इमेजेस कैन बी सर्च्ड, इंडेक्स्ड, स्क्रिप्ट एंड कंप्रेस्ड, जो कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, सर्च, इंडेक्स्ड एंड स्क्रिप्ट एंड कंप्रेस्ड। ये हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इसको SVG को यूज करते हैं हम ग्राफिक के वर्क के लिए। अब थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे SVG इमेजेस आर स्केलेबल। इट मींस कि वो मैंने आपको बताया ना, जूम इन, जिस भी स्क्रीन साइज पे जाना है रीसाइज साइज करने के लिए, तब भी आपका वो डिजाइन नहीं खराब होता, तो इसलिए हम इस चीज को यूज करते हैं। SVG इमेजेस कैन बी प्रिंटेड विद द हाई क्वालिटी। यहाँ पे आगे उसके आगे लिखा हुआ है कि किसी भी स्क्रीन साइज पे आपका ये क्या है कि हाई क्वालिटी वहां पे दिखती है आपको। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि रीसाइज करने के बाद भी चीजें आपको सेम वैसे की वैसे ही दिखती है। ठीक है, तो SVG के ये आपके एडवांटेज है, क्यों यूज करनी चाहिए आपको HTML के अंदर। ठीक है, अब बात करें इसके अंदर और डिटेल के बारे में कि और क्या क्या चीजें आपके पास में मिलता है, तो डिफरेंस बिटवीन HTML SVG एंड कैनवस, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया आपका SVG इज अ लैंग्वेज फॉर डिजाइनिंग 2D ग्राफिक इन XML, वेयर इज कैनवस ड्रॉ 2D ग्राफिक्स ऑन द फ्लाई विद जावास्क्रिप्ट। कैनवस क्या है कि आपका जावास्क्रिप्ट की डिपेंडेंसी पे चलता है, जो कि आपके बिना जावास्क्रिप्ट के ड्रॉ ही नहीं कर सकते, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था। बट SVG क्या है कि आपका 2D यहां पे डिजाइन कर सकते हैं आप। और बात करते हैं उसको एनिमेशन करने की, तो वो फिर आप CSS से भी कर सकते हैं, उसे जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका पहला। एंड सेकंड है इसके अंदर, इफ एट्रीब्यूट कैन SVG ऑब्जेक्ट आर चेंज, द ब्राउजर कैन बी ऑटोमेटिकली री-रेंडर, ओके, री-रेंडर द शेप वेयर इज कैनवस इज री-रेंडर पिक्सल बाय पिक्सल। अब कैनवस क्या करता है, उसको ना री-रेंडर करता है जब वो पिक्सल बाय पिक्सल में करता है, बल्कि आपका यहाँ पे जो SVG करता है ना, वो आपका ऑटोमेटिकली वहां पे ब्राउजर को पता लग जाता है इसके अंदर कोई चीज चेंज हुई है, इसलिए वो बार बार उसको री-रेंडर करता रहता है। वंस द ग्राफिक इज ड्रॉ
इट इज फॉरगेट बाय द ब्राउजर। ब्राउजर भूल जाता है कैनवस में कि जब आप एक बार ड्रॉ कर देते हैं ना कोई चीज, तो वहां पे उसको याद ही नहीं रहता कि लाइक इसके अंदर कोई चीज चेंज हुआ भी है या नहीं। ये आपका एसवीजी का एडवांटेज है जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है। एंड थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे एसवीजी इज रीसोल्यूशन इंडिपेंडेंट वेरियस कैनवस इज रीसोल्यूशन डिपेंडेंट। अब जैसे कि आपको पता है कि जो आपका स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग चीजें चलती है ना वो कैनवस में चलती है, ठीक है, बट एसवीजी के पास में ऐसा नहीं है। एसवीजी आपका वेक्टर बेस्ड है। अब वेक्टर बेस्ड में क्या होती है, चीजें किसी भी स्क्रीन साइज पे जूम करिए, आउट करिए या जो भी स्क्रीन साइज है, बट आपको डिजाइन वो ही दिखेगा जैसा आपने बनाया होगा इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ है आपका यहाँ पे एसवीजी सपोर्ट इवेंट हैंडलर वेयर इज कैनवा डज नॉट हैव सपोर्ट फॉर इवेंट हैंडलर। सपोज जावास्क्रिप्ट से आपको कोई चीज चलानी है ना, तो यहाँ पे एसवीजी तो सपोर्ट करता है वो चीज, बट कैनवास नहीं करता उस चीज को सपोर्ट, ठीक है। तो आप समझ गए कि आपका एसवीजी के एडवांटेज कितने सारे हैं और आपके कैनवास के नहीं है। तो वो चीजें आपके यहाँ पे बहुत सारी चीजें डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि एसवीजी क्यों यूज करते हैं हम, किस लिए करना चाहिए हमको। अब बात करें जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है और इसके अंदर आपको एग्जांपल दिखाने की तो चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने एडिटर पे, एंड एडिटर पे कुछ एग्जांपल देखते हैं, देन उसके बाद आपको और बेटर समझ में आएगी चीजें, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं अपने एडिटर पे। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका पार्ट 32 HTML SVG tag.html, ठीक है। ये सेम फोल्डर कैरी कर रहे हैं हम, जैसे आपको दिख भी रही होगी लिस्ट, ठीक है। एंड इसके बाद इसके अंदर आपको करना है डॉक टाइप सबसे पहले, एंड देन इसके बाद में आपका HTML, ठीक है। HTML के बाद में आप यहाँ पे लेंगे आपका हेड, जो कि हम फॉलो रखते हैं हमेशा हर वीडियो में मैं आपको ये चीज बताता हूं, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस रहे कि याद रहे चीजें। यहाँ पे एसवीजी टैग, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद है आपका यहाँ पे बॉडी, जो कि हमारा मेन कंटेंट होता है। इसके अंदर हम H1 लेंगे। H1 के अंदर हम यहाँ पे सेम आपका टाइटल दे देंगे जिससे कि हमारे को विजिबल हो सके जब अभी हम ब्राउजर पे रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे इसको करेंगे सेव, चलेंगे ब्राउजर पे, करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए, ठीक है, आपको टाइटल भी दिख रहा है एंड आपका यहाँ पे H1 भी आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में इसके अंदर के एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख के रखे हुए, तो वहां से मैं वन बाय वन आपको एग्जांपल दिखाते चलता हूं। तो यहां से मैं करता हूं इसको कॉपी, यहां करता हूं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में सबसे पहला एग्जांपल आपका एसवीजी का। एसवीजी के आपके दो एट्रीब्यूट्स आपके पास में अवेलेबल हैं। पहला है आपका विड्थ एंड हाइट, ठीक है। यहाँ पे मैंने पिक्सल्स में बता रखा है कितना, 100 पिक्सल्स। देन इसके बाद में एक टैग, जैसे मैंने आपको सर्कल वहां पे एग्जांपल में दिखाया था ना, वही आपका यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लोज कर रखा है हमने। क्लोजिंग टैग आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं टैग के अंदर भी ये स्लैश के साइन के साथ में इसको क्लोजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सर्कल है, आपका सर्कल के अंदर ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपको सर्कल बनाने में हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपका स्ट्रोक है, स्ट्रोक ग्रीन कलर का होना चाहिए, विड्थ क्या है उसकी, एंड यहाँ पे कलर, और एक टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने बीच में। अगर मैं यही चीज सेव करूं एंड सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाऊं, तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद में आपको सर्कल दिख रहा है, ठीक है। सर्कल में येलो कलर कहां से आया है, ये आपका फिल से, ठीक है। इस फिल से आपका कोई भी कलर आ सकता है। अगर सपोज मैं यहाँ पे चेंज कर दूं ब्लू एंड करूं सेव एंड चले यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे कलर चेंज होता दिख रहा है, एंड स्ट्रोक का कलर कैसे हो रहा है यहाँ पे आपका ग्रीन की तरफ। अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पे रेड, करूं सेव, चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी कि शेप कैसे बनेगा। तो अगर आपको सर्कल बनाना है आपको, तो यहाँ पे सर्कल टैग के साथ में बनाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर की। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, करेंगे इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद अगर यहाँ कर दूं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद एक चीज देखिए, अब आपने सर्कल देख लिया कि सर्कल कैसे बनेगा इसके अंदर। एंड देन इसके बाद में अब आपको यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म क्या है आपकी, रेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ये टैग। एंड इसी के अंदर आप विड्थ एंड हाइट तो देंगे, एंड इसके साथ में फिल करने का तरीका क्या रखा है इन्होंने, देखिए स्टाइल लगाया इन्होंने। ये स्टाइल आपका सीएसएस फॉर्मेट में इनलाइन स्टाइल होता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। अभी बस आप इसे समझने के लिए रखिए कि किस तरीके से यहाँ पे फिल कर रहे हैं। यहाँ पे फिल कर दिया इन्होंने, स्ट्रोक बता दिया कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। और ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा ना, जब मैं आपको सीएसएस पढ़ाऊंगा, इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है, एम्बेडेड क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, तब आप बहुत बेहतर इस चीज को और समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को अगर मैं सेव करूं, सेव करके चलूं ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे करूं रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगल बनते हुए दिख रहा होगा, ठीक है। ये कितनी इसकी हाइट एंड विड्थ क्यों आ रही है, अगर मैं सपोज यहाँ से इसको 1000 कर दूं, ठीक है, एंड इसको मैं कर दूं 200 एंड कर दूं सेव, एंड सेव करके चलूं मैं यहाँ पे, यहाँ करूं रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए इसकी थिकनेस दिख रही है आपको, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर के कंटेंट की भी तो आपकी हाइट एंड विड्थ वही है। अगर मैं इसको कर दूं आपकी 1000, इसको कर दूं 200, करूं सेव एंड चलेंगे अब रिफ्रेश करके, तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। एंड ये हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं, तो देखिए आपका डिजाइन सेम रहेगा, डिजाइन में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आपका रेक्टेंगल बना ही वैसे ही है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना एसवीजी क्यों यूज करते हैं, कि आपका जो भी डिजाइन आपने बनाया ना, वो हर एक स्क्रीन पे सेम डिजाइन दिखे आपको, ठीक है। ये हो गया आपका रेक्टेंगल कैसे बनेगा आपका। अब रेक्टेंगल के बाद बात करते हैं इसके अंदर सेकंड एक डिजाइन की, और कैसे आप डिजाइन बना सकते हैं इसके अंदर। तो यहां पे लिया है मैंने आपका एसवीजी, आपकी हाइट एंड विड्थ जैसे रख रहे हैं। रेक्टेंगल की मैंने यहाँ पे वैल्यू बताई है। यहाँ पे ये एक्स एंड वाई की वैल्यू होती है। एक्स मतलब होता है हॉरिजेंटल, वाई मतलब होता है आपका
टॉप से बॉटम, इट मींस की वर्टिकल, ठीक है। अब यहां पे आपको दिख रही होगी एक्स एंड वाई की वैल्यू, आर एक्स मतलब होता है आपका राइट से, ठीक है, राइट का आपका हॉरिजॉन्टल, एंड ये आपका वाई, एंड यहाँ पे विड्थ एंड हाइट, एंड सेम वही चीज फिलअप कर रखी है। ये ज्यादातर चीजें आपको अभी इसलिए समझ में नहीं आएंगी क्योंकि जब आप सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट थोड़ा पढ़ लेंगे बेसिक तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। अभी आप इसके एग्जांपल्स को देखिए बस कि किस तरीके से आप इन चीजों को देखिए। यहाँ पे आपका क्या है कि एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। स्क्वायर बनने के लिए क्या करा इन्होंने, रेडियस किस तरीके से फिलअप करा इन्होंने, रेडियस कुछ इस तरीके से फिलअप करा जो कि आपको विजिबल हो रहा है, एंड शेप्स कैसे क्रिएट करी इन्होंने, विड्थ एंड हाइट के साथ में, ओके। और कलर तो फिल करने के लिए फिल आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है ही, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में क्या यहाँ पे मिलता है इसके अंदर, यहाँ करेंगे इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ कर दूं पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हमें मिलता है पॉलीगन, ठीक है। अब ये पॉलीगन आपको सर्कल मिल गया, रेक्टेंगल मिल गया, अब इसके बाद है पॉलीगन में आपके पॉइंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा पॉइंट्स आपके एक्स वाई पे ही ध्यान रखिएगा, एक्स वाई पे चलते हैं। और एक्स वाई कैसे होते हैं आपके, सबसे पहले आपका होता है लेफ्ट टू टॉप, फिर होता है आपका टॉप टू राइट, फिर होता है आपका बॉटम टू राइट, फिर होता है आपका लेफ्ट टू बॉटम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये डिजाइन होता है, और यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे हम देते हैं, इन्हीं नंबर के साथ में हम स्टाइल के अंदर यहाँ पे फिल कर रहे हैं कलर, देन स्ट्रोक के बाद में स्ट्रोक की विड्थ, एंड यहाँ पे आपका जो भी इवेंट हम लगा रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज को करूंगा अगर मैं सेव करने के बाद अगर मैं चलूं यहाँ पे करूं रिफ्रेश, तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार दिख रहा होगा कि ये स्टार बना है। अब ये स्टार बनाने के लिए देखिए मेहनत कैसे आप पता लगा पाएंगे, मेहनत क्या होती है। अब मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी, जो आपका ये पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इन पॉइंट्स को आपको समझना बहुत जरूरी है और कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको एक डिजाइन बना पाएंगे। और प्रॉपर आपको ये सारी की सारी चीजें सीखनी है ना, तो प्रॉपर आपको एनिमेशन वाली चीजें सीखनी पड़ेंगी कि एसवीजी कैसे डिजाइन करते हैं, ग्राफिक की थोड़ी सी आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी कि किस पॉइंट पे कितना आपको पिक्सल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तब जाके आप एक शेप क्रिएट कर पाएंगे, ओके। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट आपका यहाँ पे करेंगे इसको कॉपी करने के बाद यहाँ करेंगे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद देखिए चीजें क्या है आपके एसवीजी तो है जिसपे हाइट एंड विड्थ रखी है, एक आपको यहाँ पे डिफ्स मिल गया, ठीक है, ये आपका टैग है, एंड देन इसके बाद में आपका यहाँ पे ग्रेडियंट अगर आपको चलाना है तो वो भी एज अ टैग में ही चलेगा। टैग के अंदर आपके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे पास कर रखे हैं बहुत सारी चीजों के, ये आपके ऊपर से जा रहा होगा अभी मैं समझ रहा हूं, बट आप देखिए कि इसका आउटपुट कैसा निकलेगा। इसके बाद है एक स्टॉप जो कि आपका टैग है, इसके बाद ये सारे के सारे टैग ना आपके इनके एसवीजी के साथ ही चलते हैं, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद है आपका ऑफसेट, ठीक है, फिर स्टाइल दिया है उसके अंदर, एंड सेम नीचे, एंड इसके बाद है यहाँ पे इलिप्स में यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वो सर्कल बनाने के लिए आपको ऑप्शन चाहिए ना वही, एंड टेक्स्ट के लिए यहाँ पे ये चीजें। इतनी चीज को अगर मैं कर लूं सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिए कैसा दिखेगा ये, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये शेप कि सर्कल जैसा, तो आपका इलिप्स होता है ना, पूरा प्योर सर्कल नहीं होता, वो अंडे की शेप की तरह होता है। तो यहाँ पे शेप आपको दिख रही होगी, टेक्स्ट दिख रहा होगा, ग्रेडियंट किस तरह से फिल कर सकते हैं वो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। तो ये कुछ कोड्स थे आपके एग्जांपल जो कि एसवीजी के अंदर मैंने आपको दिखाया। आई नो कि आपको ज्यादा कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, बट गाइज जब आप सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट कर लेंगे बेसिक, एंड आप एनिमेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेंगे, एंड आपको ग्राफिक की नॉलेज होगी, तब जाके आप इसके अंदर बहुत अच्छे शेप्स डिजाइन कर सकते हैं। आपको इसमें थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है बाकी आपके एचटीएमएल के टैग के अकॉर्डिंग, तो बट इस चीज को आगे चल के फ्यूचर में आप इन चीजों को करेंगे तो आप बेहतर होगा। अभी आप जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं उन पे प्रैक्टिस करें, इनको बेसिक तक ही रखें, बेसिक के बाद एडवांस पे जब जाएंगे तो वाकई आपको जो मैं आपको टिप्स दिए वो चीज आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब आपका HTML वीडियो टैग के बारे में कि HTML वीडियो टैग होता क्या है, एंड इसके अंदर क्या क्या हमें टैग मिलते हैं और इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक टिल देन बाय बाय गाइस।